Hello students. Today we are going to discuss about pollination. What is pollination? It is the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma. ये क्या है? It is the process of transfer of the pollen grains from anther to stigma. Now it can occur in the same flower also or different flower also. ये same flower में भी हो सकता है और different flower में भी हो सकता है. In case of angiosperms, both male and female gametes are non-motile. दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा? Non-motile होते हैं. Both gametes cannot move. So we require some external agent such as wind, water, animals or growth contact. कुछ ना कुछ हमको चाहिए for the movement of the male gametes towards the female gamete. वहाँ तक move करने के लिए. सो अब ये क्या है? एक्सटर्नल एजेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गेमेट्स. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग द पॉलिनेशन? इसकी ज़रूरत क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? नाउ इट इज़ असेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है एंड हेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट प्रिवेंट्स एब्सिशन. ये क्या करता है? एब्सिशन को प्रिवेंट करता है विच विल अदरवाइज अकर एंड विल कॉज द फॉल ऑफ द ओवरी. जैसे जैसे बाकी फ्लावर के पार्ट्स ड्राई होंगे तो क्या हो जाते हैं? वो विदर कर जाते हैं, दे फॉल ऑफ. इन द सेम वे ovary will also fall off if no pollination will occur. Third, it is the necessary stimulus for the formation of fruits. अब ये क्या है? स्टिमुलस है. चाहे वो सीडलेस फ्रूट्स हो चाहे सीड वाले फ्रूट हो, दोनों ही केस में ये क्या करता है बेटा? इट एक्ट्स एज स्टिमुलस फॉर द फ्रूट डेवलपमेंट. देयरफॉर पॉलिनेशन इज वेरी मच नेसेसरी. ओके, अब पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट सी द फ्लो चार्ट. आप फ्लो चार्ट देखिए. सबसे पहले पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह का होता है पॉलिनेशन. वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन बेटा एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगेमी. इसको हम ऑटोगेमी भी बोलते हैं. एंड क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोगेमी. उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोगेमी. अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ या ऑटो मतलब सेम. जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे सेम फ्लावर के अंदर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी. अब क्या हो सकता है? वो उसी फ्लावर का हो सकता है या फिर कोई दूसरा फ्लावर. इट कैन बी सम अदर फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट. सी दिस फिगर. इफ द ट्रांसफर ऑफ द एंथर दे आर अकरिंग, if the transfer of the anther they are occurring from the same flower. देखिए ये एंथर है. अब ये एंथर के साथ साथ ये यहीं पे ही वापस आ रहे हैं, इसी फ्लावर पे आ रहे हैं घूम के. सो दिस टाइप ऑफ, ये सब क्या है? अगर इसी के ऊपर आ रहे हैं, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के ऊपर आ रहे हैं वापस. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाएं, ओके, इट मे रीच टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, देन दैट इज ऑल्सो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन. हम उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. एंड दिस जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज जिम्नोगेमी. ओके, अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएं, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी. एंड इफ दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the another flower in the same plant, then that is called as geitonogamy. But if they are transferred to some different plant, totally different plant, totally unrelated species,
then that is called as xenogamy. अब हम उसको क्या कहेंगे? xenogamy. Now, for the transfer of the pollen grains, we require some biotic factors और abiotic factors. अब हमारे को क्या ज़रूरत पड़ती है? या तो कोई बायोटिक फैक्टर होंगे, लिविंग फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, और abiotic factors which are non-living factors. Pollination can occur with the help of biotic factors also. Biotic means living factors. These living factors can be insects. Insects हो सकते हैं. They may be birds. Okay. They may be snails or they may be bats. Bats हो सकते हैं, birds हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. Okay. These are living factors. अब इनके लिए जो जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटोमोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. सो उसी तरह से पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली. बैट्स के लिए हम क्या करते हैं? काइरोटेरो. तो काइरोटेरोफिली. स्नेल्स के लिए मलैकोफिली और बर्ड्स के लिए ऑर्निथोफिली. इन द सेम वे विंड पॉलिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विंड, बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग, सो it is done by anemophily. And water pollination, that is hydrophily. water pollination पानी से होती है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली. ओके. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन एंड जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ pollination, how pollination occurs. Okay, it can be in the same flower also, it can be in the different flower also. Let us see some common examples of autogamy. Autogamy हम देखते हैं. Let us see our first example. Okay, so हम बात कर रहे थे autogamy की. If it is the transfer of the pollen grains in the same flower, ये अगर same flower में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? This is called as autogamy. और अगर ये different flower में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Geitonogamy. If it occurs in the another flower of the same plant, then that is called as geitonogamy. Okay. Now, there are many types of flowers. देख लीजिए ये Viola, that is also called as common pansy. Oxalis commelina. These produce two types of flowers. One are chasmogamous flowers. These chasmogamous flowers are normal, open, bisexual flowers, जिनको हम क्या बोलते हैं? chasmogamous flowers. और दूसरे हैं क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स. क्लीस्टो मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स. तो हम इन्हीं की बात कर रहे थे. चलिए देखते हैं थोड़ा सा. let us continue with our next part, that is explanation of the autogamy. Now, what is autogamy? अभी हमने बात की थी. It is the process of transfer of the pollen grains from anther to stigma in the same flower. Same flower में होता है और in the another flower of the same plant, that is genetically similar flower. Okay, genetically similar flower होगा उसी plant का, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? self pollination. Now, the self pollination can be autogamous और geitonogamy. autogamous भी हो सकता है और geitonogamy भी हो सकता है. तो इसमें हम बात करते हैं टाइप 1, जिसमें हम क्या बात करते हैं? सेम फ्लावर पे हो रहा है. अभी अब बार बार हम बात कर रहे हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर. नाउ सच फ्लावर्स आर नॉर्मली कैस्मोगेमस फ्लावर्स, ओपन फ्लावर्स. कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं, विच आर बॉट टुगेदर बाय ग्रोथ. अब वो कैसे आएंगे? या तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और बाय बेंडिंग से आ सकते हैं, और बाय फोल्डिंग, आइदर विद द ग्रोथ ऑफ द एंथर्स filaments, with the folding of the filaments, or by bending of the filaments. Now कैस्मोगेमस flowers, they are similar to the other species. कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल होगा, ओपन होगा, खिला हुआ फूल होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होगा, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट. सच फ्लावर्स, in such flowers autogamy is there.
उसमें क्या होती है, ऑटोगैमी। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मिराबिलिस जलापा। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल इसमें किसका आता है, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट जिसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। दिस इज अ मिराबिलिस जलापा 4 o'clock plant that is a common for Chasmogamous flowers. The next one, the another type that is Geitonogamy. Geitonogamy क्या होती है? It is a type of pollination in which the pollen grains are transferred to the another flower of the same plant which belong to the same plant. Now because both the flowers belong to the same plant, दोनों plant एक ही है, कोई अलग अलग प्लांट नहीं है, बोथ आर डिफरेंट फ्लावर्स फ्रॉम द सेम प्लांट, सो दे आर क्लोन्स। क्लोन है दोनों के दोनों, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्योंकि एक जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, एक जैसी स्टिग्मा है, सो द न्यू सीड्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म दैट विल बी फॉर्म्ड विल शेयर द सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स होंगे, कोई अलग कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब वायोला ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। मैंने आपको अभी दिखाए थे पिक्चर्स, वायोला ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ये जो वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना है, दीज प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये 2 तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से फ्लावर्स? ना कैस्मोगेमस फ्लावर्स, दीज आर नॉर्मल ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसके अंदर क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है बाय ग्रोथ, बाय फोल्डिंग और बाय बेंडिंग। एंड द सेकेंड आर क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। क्लीस्टो मीन्स क्लोज्ड। These are also bisexual flowers. ये भी bisexual flowers होते हैं, but these remain closed. ये ज़्यादातर कैसे रहते हैं, closed रहते हैं। And before their opening, both male and female anther and the stigma mature. दोनों ही mature हो जाएंगे। And after the maturation in Cleistogamous flowers, the anthers dehiscise inside the closed flowers. Anther अंदर ही dehiscise कर जाते हैं, ड्राई अप कर जाते हैं, एंड द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स विल अकर। और साथ के साथ वहीं पे ही क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स का रिलीज हो जाएगा। सो देयर इज अ बर्ड कंडीशन, वहाँ पे क्या है, बर्ड कंडीशन है, ये बर्ड है, और इनसाइड द बर्ड बोथ द मेल फ्लावर, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। अब ये क्या हो गया, अंदर ही डेहिसाइज हो गया बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, and the release of pollen grains will occur and they will reach to the स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। ओके, और द ग्रोथ ऑफ द स्टाइल, या फिर जो स्टाइल है, दिस इज द स्टाइल की ग्रोथ हो गई, एंड स्टाइल बेंड कर जाएगा एंड विल रीच टू द एंथर, और वो क्या कर जाएगा, स्टाइल पहुंच जाएगा एंथर तक। सो सच फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर के ओपनिंग होने से पहले ही, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर अकरिंग, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। नाउ क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स कैसे हैं, हमेशा सिर्फ ऑटोगेमी ही होगी। इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स बोथ सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन कैन अकर। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स, बिकॉज दोज फ्लावर्स आर normal open bisexual flowers. Let us see this diagram again. See type 1 flower. Now this flower is a open flower. इसमें pollen grain किसी दूसरे flower के भी आ सकते हैं बेटा. It can receive the pollen grains from the other. किसी दूसरे flower से भी आ सकते हैं. So this type of self pollination or cross pollination, both the types of pollination can occur. Okay, in Chasmogamous. But if you see the Cleistogamous flowers, ये देखिए, जब आप Cleistogamous flowers देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, in Cleistogamous flowers, because the flower has not opened, so there are no chances for any other pollen grains to receive.
कोई चांस ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, एश्योर्ड सीड सेट्स आर फॉर्म्ड। एश्योर हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, इसका कोई रीज़न ही नहीं है कि नहीं बने। सो इट इज़ वेरी एडवांटेजियस, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत अच्छी बात है कि उसमें हमेशा सीड सेट बनेंगे। देयर आर नो चांसेस दैट सीड सेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ओके, इन सम अदर प्लांट्स लाइक पी, wheat and rice, that anther and the stigma they ripe even before opening of the buds. buds के mature होने से पहले ही हो जाती है, so that is called as bud pollination. फ्लावर भी नहीं बनता, सिर्फ बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाती है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज बड पॉलिनेशन, दैट इज एक्स्ट्रा. व्हीट, राइस एंड पी प्लांट, उनके अंदर क्या होती है, बड पॉलिनेशन होती है. नाउ सी वन मोर डायग्राम. दिस इज ए एनसीईआरटी डायग्राम. ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है. इसमें देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की डायग्राम है. ये क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन दिस डायग्राम. वन आर कैस्मोगेमस फ्लावर्स. एक तो ये कैस्मोगेमस फ्लावर्स है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. इन कोमेलिना, in oxalis, in viola, in balsam, these produce two types of flowers. On the upper side they produce chasmogamous flowers, and in the lower side they produce cleistogamous flowers. नीचे की तरफ क्या करते हैं बेटा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो हम वापस चलते हैं. लेट अस अगेन. नाउ व्हाट आर द डिवाइसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, which structures are necessary for the self pollination. ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके. ओके, ऐसे कौन कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. पुट योर अटेंशन. सो फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. ऑफ कोर्स द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल. दिस इज द मोस्ट इजी पार्ट. ओके, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, only in that condition autogamy can occur. If the flower is not bisexual, can autogamy occur? No, autogamy हो ही नहीं सकती. Then second one, homogamy. Homogamy, what do you mean by homogamy? Maturation of male and female part should occur at the same time. जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट कौन सा है, एंथर, और फीमेल पार्ट कौन सा है, पिस्टिल. जो मेल और फीमेल पार्ट है, बोथ मैचुरेशन शुड अकर एट द सेम टाइम. दोनों की जो मैचुरेशन है वो किस टाइम पे होनी चाहिए, सेम टाइम पे होनी चाहिए. सो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगैमी. थर्ड कंडीशन है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स विच नेवर ओपन. Such flowers, for example, I am repeating again and again, again and again, again and again. These are important examples. For example, Commelina, Viola and Balsam, और कौन सा था, Oxalis. These produce two types of flowers, Chasmogamous flowers on the upper side and Cleistogamous flowers on the lower side. In cleistogamous flowers there is assured self pollination. No cross pollination can occur in cleistogamous flowers. Okay, now this finishes our first part, that is self pollination. अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं. Now, is geitonogamy a cross pollination or a self pollination? अब ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, व्हाट डू यू थिंक. Geitonogamy. In geitonogamy, because pollen grains are transferring from anther to stigma, anther से stigma पे ट्रांसफर हो रहे हैं in the another flower, किसी दूसरे फ्लावर में. So definitely it is a cross pollination. ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही है, because it is not occurring in the सेम फ्लावर. सेम फ्लावर में तो है ही नहीं, देयरफॉर इट इज नेसेसरीली क्रॉस पॉलिनेशन. ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है. बट बिकॉज द फ्लावर इज जेनेटिकली सिमिलर, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर है
टू द अनदर फ्लावर, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से। तो अगर हम इंटरनली देखें, बायोलॉजिकली देखें, इफ वी सी जेनेटिकली, देन दैट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन और जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी। इफ यू गो बाय द बुक ओनली, बाहर से देखेंगे रूल से, तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। बट इफ यू सी फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम द जीन्स, फ्रॉम द गेमेट्स, इट इज ट्रांसफरिंग, इट इज ऑटोगेमी, जेनेटिकली ऑटोगेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन, it is also known as xenogamy. Xeno means foreign, so it is also called as xenogamy, or it is called as allogamy. Allo means other. So it is the transfer. What is cross pollination? Cross pollination is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma on the another plant, किसी दूसरे plant में. Now that another plant can be of the same species or it can be of the different species. उसी species का भी हो सकता है या किसी different species का भी हो सकता है. Okay, now this may need an external agency. इसको हमेशा किसी external agency की जरूरत पड़ेगी. For example, wind, insects, living, non-living factors की इसको जरूरत पड़ेगी. That we have studied first in the classification. वहाँ पे हमने बात की थी. Now it brings genetically different pollen grains to the stigma. Genetically different होगा, वो उसी species के भी हो सकते हैं and they may be of different other species. Okay, now थोड़ी सी बात दोबारा कर लेते हैं. वही, there are different agents of pollination. अलग अलग agents हैं. There are some abiotic agents. A मतलब without, biotic means living, without life. दो तरह के हैं. One are wind pollination and second is water pollination. Okay, एक क्या है, wind pollination है और दूसरा क्या है, water pollination. So wind and water, these are for pollination. And second are biotic agents. Biotic मतलब living. These are the agents which require life, जो living है. For example, they may be insects, maximum, birds, reptiles और mammals. कोई भी हो सकता है. Any type of animal it may be. तो कोई भी हो सकता है. That may be wind pollinated, that may be biotic factor, that may be abiotic factor. Any type of factor it may be for the pollination. Okay, so let us discuss them one by one. एक एक करके अभी हम इनकी बात करते हैं. Okay, चलिए. Let us first talk about abiotic factors. हम abiotic factors की बात करते हैं और हम एक एक करके सभी plant parts का, flower के parts का नाम लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. What is the required for anemophily? Okay, now what is anemophily? Anemo word आया air से. So anemophily, anemo means air, phily मतलब loving. It is a mode of cross pollination which is accomplished through wind. ये वो टाइप है किसका, पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का, in which the transfer of the pollen grains occurs through the wind, जिसमें विंड से होती है. For example, grasses, maize, coconut palm, date palm, ये सभी क्या है, these are anemophilous flowers. इन सब में क्या होता है, anemophilous flowers. Can you see the diagram? आप डायग्राम देखिए. ये क्या है, these are wind pollinated. This is maize, ये maize cob है और ये आपको जो पिंक पिंक कलर के दिख रहे हैं, these all pink colored, these are stigma. ये सभी क्या है, stigma है. Okay, now what are the necessary conditions? अब ये necessary conditions कौन कौन सी हैं for the anemophily? Anemophily में what should be the characteristics of the flowers? Okay, सबसे पहला, flower should be unisexual. यूनिसेक्सुअल होने चाहिए. मेल एंड फीमेल फ्लावर शुड बी सेपरेट. ओके, तभी क्या हो सकता है, अच्छे से एनिमोफिली हो सकती है. सेकेंड, द पेटल्स शुड बी स्मॉल. पेटल्स स्मॉल होनी चाहिए, इनकॉन्स्पिक्वस होनी चाहिए और एब्सेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है.
only. If stamens are there, then no need for petals. Now because it is occurring through the air, हवा के थ्रू हो रही है, so we don't need any insects. हमारे को किसी इंसेक्ट की या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. So nectar should be absent. हो सकता है ना भी हो, बहुत कम अमाउंट में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द पॉलिनेशन इज अकरिंग थ्रू द एयर, हवा से हो रहा है. देन स्टेमन्स, स्टेमन्स कैसे होने चाहिए? स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज्ड, बिल्कुल एक्सपोज होने चाहिए. लॉन्ग स्टेमन्स होने चाहिए एंड दे कैन हैंग फ्रीली इन आउटसाइड द फ्लावर, बाहर लटक सकते हैं. एंड दे कैन बी इजीली कैरिड विद द विंड, वो विंड से इजीली कैरी हो सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? पोलन ग्रेन शुड बी सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट में सिक्रेट होने चाहिए. देयर नंबर शुड बी मोर एंड दे शुड बी लाइट वेट. कैसे होने चाहिए? बिल्कुल लाइट वेट होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए एंड देयर नंबर शुड बी लार्ज, लार्ज होना चाहिए. दे शुड बी स्टिकी और नॉन स्टिकी? They should be non-sticky, they should be dry. Why? Because if they are sticky, then they will stick to any surface, they will come in contact. Therefore the pollen grains should be non-sticky, बिल्कुल non-sticky होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए and they should be released in large number. Now what about stigma? Stigma कैसी होनी चाहिए? Stigma should be large and feathery. Stigma बाहर हो, large हो, feathery हो and is hanging outside the flower. बड़ी होनी चाहिए. It should be large, it should be feathery and it should be able to catch up the pollen grain. See that large and feathery stigma that is able to trap the pollen grains. पोलन ग्रेन्स को जितनी बड़ी होगी उतना ही आउटसाइड से वो क्या कर सकती है? इट कैन ट्रैप द पोलन ग्रेन्स. ओके, इट शुड बी हेयरी, इट शुड बी फेदरी, इट शुड बी ब्रांच्ड. सो जितनी बड़ी होगी, फेदरी होगी, ब्रांच होगी, सो इट विल बी ईजियर, ज़्यादा ईजी हो जाएगा फॉर द फ्लावर्स टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स. ईजी हो जाएगा पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का. सो दैट इज अबाउट एनिमोफिली. पोलन ग्रेन स्मॉल होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए, लार्ज नंबर में सिक्रेट होने चाहिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होने चाहिए, नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और स्टिग्मा लार्ज होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए. while the pollen grains should be non-sticky. Pollen grains non-sticky होने चाहिए. Now the next part, that is hydrophily. Hydro मतलब water. When the pollination occurs by abiotic agent like water, then that is called as hydrophily. पानी में हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली. ये किस में होती है? जो ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स है, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन ऑल दोज pollination occurs by water. But in all the aquatic plants, remember my words, all aquatic plants, सभी एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर से नहीं होती. ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डोंट यूज वाटर फॉर हाइड्रोफिली. सभी एक्वेटिक प्लांट्स डोंट यूज वाटर फॉर हाइड्रोफिली. दो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, आप अच्छे से याद कर लीजिए, 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बेंगॉल. पहले इन्हीं की बात कर रहा हूँ. ऑल एक्वेटिक प्लांट्स कैन नॉट बी पॉलिनेटेड बाय वाटर. सम राइज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे आर पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट्स. मोस्टली दे आर विंड पॉलिनेटेड. ज़्यादातर विंड पॉलिनेशन होगा या इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा. ऐसे प्लांट्स में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा. बाकी जो दूसरे प्लांट्स हैं, एल्गे है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और बाकी मोनोकॉट्स हैं कुछ, उन सब में क्या होता है? द पॉलिनेशन दैट अकर्स थ्रू द, पॉलिनेशन कैसे होता है बेटा? दैट अकर्स कैसे? बाय द वाटर. ओके, नाउ इसमें 3 मेन एग्जांपल दिए हुए हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ोस्टेरा. दीज आर द मेन एग्जांपल्स फॉर हाइड्रोफिली. सबसे पहले हम बात करते हैं वेलिस्नेरिया की. ओके, वेलिस्नेरिया
वेलिस्नेरिया में क्या होता है? लेट अस सी द फिगर ऑफ वेलिस्नेरिया. Let us see the picture of Vallisneria. Let us see the picture of Vallisneria. In Vallisneria, what happens? Vallisneria में क्या होता है? The female flowers reach to the surface of the water by the long stalk. These are the female flowers and these reach to the surface of the water by a long stalk. बड़ा stalk होता है और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर से from inside the water they reach to the surface of water and this is the long stalk. ये लंबा stalk है. Okay, now pollen grains, the male flowers, they are present on the surface. वो surface पे present है. The pollen grains are released on the surface of water. अब pollen grains क्या हुआ? They are released on the surface of water. Now they are rotating with the water current. वो पानी के करंट के साथ घूम रहे हैं. And when they come in contact, जैसे ही वो contact में आते हैं, so the transfer of the pollen grains will occur from anther to stigma. जैसे ही वो पोलन ग्रेन्स वो मेल फ्लावर्स कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का. ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली इन किसके अंदर? वेलिस्नेरिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको याद कर लीजिए. इन सी ग्रासेस में क्या होता है? वेलिस्नेरिया में तो फीमेल फ्लावर दैट कम्स टू द सरफेस, लेकिन इन एक्वेटिक ग्रासेस में डिफरेंट है. द फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर. फ्लावर्स कहाँ रहते हैं? सबमर्ज रहेंगे किसके अंदर? पानी के अंदर. द फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड एंड द पोलन ग्रेन्स आर लार्ज एंड रिबन लाइक. पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? लार्ज होंगे, रिबन लाइक होंगे एंड दे आर कैरिड पैसिवली टू द सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर्स. और पानी के अंदर ही फीमेल फ्लावर्स तक वहाँ पे पहुँचेंगे. ओके, सो म्यूसिलेज दैट इज जनरली कवरिंग द पोलन ग्रेन्स. म्यूसिलेज कवर करती है. तो व्हाट अबाउट द हाइड्रोफिलस? कैसा कैरेक्टर होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स. द फ्लावर्स शुड बी, कैसे होने चाहिए फ्लावर्स? द फ्लावर्स शुड बी स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्युअस. स्मॉल होने चाहिए, बिल्कुल छोटे होने चाहिए. नाउ पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? कलरलेस, कलर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कोई नेक्टर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती. पोलन ग्रेन शुड बी लाइट वेट होना चाहिए. अनवेटेबल होना चाहिए बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग. म्यूसिलेज कवरिंग प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन. वैसे ही स्टिग्मा होने चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए एंड शुड बी स्टिकी होने चाहिए टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए. सो दैट फिनिशेस आवर पार्ट, that is pollination by abiotic factors. Abiotic factors से हमारे को pollination की हमने सबसे पहले बात की. Next is pollination by biotic agents. अब हम बात कर रहे हैं pollination by biotic agents की. Okay,